सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीसैट। नाम सुनते ही अच्छे सीरियस एस्पिरेंट्स के मन में भी एक डर सा बैठ जाता है। पर आज हम इसी डर को एक सॉलिड एक्शनेबल स्ट्रैटेजी में बदलने वाले हैं। चलिए सीसैट के इस चक्रव्यूह को तोड़ने का प्लान बनाते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, 33%, बस इतना सा। जी हाँ, सीसैट को पार करने के लिए यूपीएससी आपसे बस इतने ही मिनिमम मार्क्स की उम्मीद करता है। सुनने में तो ये काफी आसान लगता है ना। और अगर इसको मार्क्स में देखें तो 200 में से सिर्फ 66 नंबर, मतलब 80 सवालों में से नेट पॉजिटिव बस 27 सवाल सही करने हैं। अब तो ये और भी ज्यादा अचीवेबल लग रहा होगा। तो फिर असली सवाल ये उठता है, अगर ये इतना ही सीधा है तो हर साल 30 से 40% एस्पिरेंट्स इसमें फेल क्यों हो जाते हैं? एक क्वालिफाइंग पेपर मेंस लिखने के रास्ते का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक कैसे बन जाता है? यही है सीएसएट का पैराडॉक्स, जिसे आज हम सॉल्व करेंगे। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का पहला रूल क्या है? उसको समझना। तो चलिए सबसे पहले सीसैट के इस ब्लूप्रिंट को ही डीकोड करते हैं और पता लगाते हैं कि इसकी कमजोरी कहाँ छिपी हुई है। पेपर का स्ट्रक्चर तो देखिए बड़ा सिंपल है। 80 सवाल, हर सही जवाब पे मिलेंगे 2.5 नंबर। लेकिन असली गेम चेंजर है ये तीसरी लाइन, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब न सिर्फ आपका स्कोर 0 करता है, बल्कि आपके आए हुए मार्क्स में से भी 0.83 ले जाता है। यही वो ट्रैप है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। और ये जो चार्ट है ना, ये तो समझो सीसैट के खजाने का नक्शा है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि पेपर का ऑलमोस्ट 2/3 हिस्सा सिर्फ 2 सेक्शन से आ रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मतलब साफ है, अगर इन 2 पर कमांड हासिल कर ली तो गेम अपने कंट्रोल में आ जाता है। और यहीं से निकलती है हमारी पहली मास्टर स्ट्रैटेजी। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। फोकस करना है हाई आरओआई यानी हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक्स पर। जरा सोचिए, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन और बेसिक मैथ्स के कुछ सवाल मिलाकर ही आराम से 112 से ज्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं। चाहिए कितने? सिर्फ 66, और स्कोर बन रहा है 100 से भी ऊपर। यही है स्मार्ट अप्रोच। तो अब जब हमने एग्जाम को समझ लिया है, तो अब बारी है एक्शन प्लान की। ये रहा एक सॉलिड 6 महीने का गेम प्लान, एक ऐसा फेज्ड अप्रोच जो सीसैट के डर को कॉन्फिडेंस में बदल देगा। इस पूरी तैयारी को हम 3 सिंपल फेजेस में बांटेंगे। फेज 1, पहला महीना, बिल्ड योर बेसिक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो और मन से डर निकालो। फिर फेज 2, अगले 2-3 महीने, प्रैक्टिस और स्पीड, यहाँ हर रोज टाइम्ड एनवायरनमेंट में सवाल सॉल्व करने हैं। और आखिरी में फेज 3, आखिरी 45 दिन, द फाइनल असॉल्ट, मतलब फुल लेंथ मॉक्स, बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल में। मैथ्स, इसका नाम सुनते ही टेंशन हो जाती है ना, कि क्या क्या पढ़ें। तो ये रही प्रायोरिटी लिस्ट। सीसैट के 80% मैथ्स के सवाल घूम फिरकर बस इन्हीं चैप्टर्स से आते हैं। पूरी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी है, बस इन्हीं पर मास्टरी करनी है। ओके, तो ब्लूप्रिंट समझ लिया, प्लान बना लिया। अब चलिए थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। हर सेक्शन को कॉन्कर करने के लिए कुछ रैपिड फायर टैक्टिक्स देखते हैं। ये वो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो एग्जाम हॉल में बड़ा फर्क पैदा करती हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक गोल्डन रूल है, एक गेम चेंजिंग हैक। हमेशा पैसेज पढ़ने से पहले सवाल पढ़ो। ऐसा करने से दिमाग को एक डायरेक्शन मिल जाती है, उसे पता होता है कि पैसेज में क्या ढूंढना है। इससे फोकस बढ़ता है और टाइम तो बहुत ही बचता है। अब आते हैं मैथ्स पर, और यहाँ एक सुनहरा नियम हमेशा याद रखना है, एक्यूरेसी इज किंग। अटेम्प्ट से ज्यादा जरूरी है एक्यूरेसी। सीसैट में ईगो नहीं चलता कि ये सवाल तो मैं सॉल्व करके ही रहूंगा। नहीं, अगर 80% से ज्यादा श्योर हो तभी उस सवाल को हाथ लगाओ, वरना नेगेटिव मार्किंग के जाल में फंसना तय है। लॉजिकल रीजनिंग ये पेपर का सबसे स्कोरिंग सेक्शन है। इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझो। यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आती है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपना स्कोर बूस्ट करने की। इसे बिल्कुल मत छोड़ना। और अब वो सेक्शन जो अक्सर एक टाइम ट्रैप साबित होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके लिए एक ही कमांड है, बिल्कुल साफ और सीधी। इसे हमेशा आखिर के लिए रखो। सवाल देखने में आसान लग सकते हैं, पर उनकी कैलकुलेशन में आप उलझ सकते हो और अनमोल समय बर्बाद हो सकता है। सारी स्ट्रैटेजी, सारी प्रैक्टिस एक तरफ और एग्जाम के उन 2 घंटों का माइंडसेट एक तरफ।
तो अब बात करते हैं उस विनिंग एटीट्यूड की, जो आखिर में सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये टेबल, ये आपका परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है। मॉक टेस्ट देते वक्त कोशिश करनी है कि हम 90 प्लस के सेफ जोन में रहें। इसका मतलब क्या हुआ? लगभग 60 से 65 सवाल अटेम्प्ट करना, वो भी 90% एक्यूरेसी के साथ। ये नंबर्स एक क्लियर टारगेट देते हैं जिससे तैयारी को मेजर किया जा सकता है। और इस पूरी चर्चा का जो सार है वो इस एक लाइन में है, CSAT इज अ स्किल नॉट नॉलेज। यूपीएससी आपका ज्ञान नहीं, आपकी स्किल टेस्ट कर रहा है। वो ये नहीं देखना चाहते कि आप कितने बड़े मैथमेटिशियन हो, बल्कि ये देखना चाहते हैं कि आप प्रेशर में, टाइम लिमिट में बेसिक लॉजिक और एप्टीट्यूड का इस्तेमाल कर पाते हो या नहीं। तो आखिर में बस इतना याद रखिए, मकसद 200 में से 200 लाना बिल्कुल नहीं है। मकसद है कॉन्फिडेंस के साथ क्वालिफाई करना, ताकि पूरा फोकस जीएस पेपर 1 की परफॉर्मेंस पर लगाया जा सके, क्योंकि CSAT में स्मार्ट स्ट्रैटेजी ही असली जीत है।